ब्रेक के बाद हम लोग हाजिर हो चुके हैं और अभी आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि लोगों को शायरी में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो चुका है। पहले ऐसा होता था कि एक स्पेसिफिक कुछ लोग होते थे जो शायरी को सुनते थे, किताबें पढ़ते थे, लेकिन अभी हमने ये नोट किया है कि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो लोग भी शायरी को पढ़ना शुरू हो चुके हैं। अगर पढ़ते नहीं तो सुनते बहुत ज़्यादा है। मुशायरों में भी हमने देखा यंगस्टर्स बैठे होते हैं और क्या दाद दे रहे होते हैं। और टिकटॉक पे भी जब तक पोइट्री एक म्यूजिक के साथ ना आ रही हो ना तो लोग एंजॉय नहीं कर रहे होते। तो आजकल थोड़ा सा तरीकाकार शायरी का, मुशायरों का तब्दील हो चुका है, लेकिन आज भी शायरी जिंदा है और इंशाल्लाह ये जिंदा ही रहेगी क्योंकि जब इतना अच्छा लिखने वाले लोग मौजूद होंगे तो क्यों शायरी जिंदा नहीं रहेगी। एक खूबसूरत शेर से, और मैं अगर कुछ गलत बोल दूं तो मैं अपने गेस्ट से माफी पहले ही मांग लेती हूं क्योंकि जब एक अच्छा शायर आपके स्टूडियो में मौजूद हो और इसके साथ साथ एक बेहतरीन टीचर भी हो तो फिर आपको पहले माफी मांग लेनी चाहिए अपने टीचर से कि इससे पहले कि कुछ तलफ्फुज की गलती हो जाए, अगर मैं सही से अदा ना कर पाऊं तो उसके लिए पहले ही आप देख रहे होंगे मेरा अंदाज भी साथ ही शायराना होना शुरू हो गया है। मैं साथ ही आहिस्ता आहिस्ता बात करना शुरू हो चुकी हूं। जिस अहमद से तुझको शिकवे रहते थे उसको मैंने छोड़ दिया है और बता। अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि हमारे स्टूडियो में कौन मौजूद है। हमारे स्टूडियो में हमारे बड़े प्यारे मेहमान अहमद हमाद साहब मौजूद हैं जो एक बेहतरीन शायर होने के साथ साथ एक बेहतरीन टीचर भी है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जो मैंने जुर्रत कर दी आपका शेर पढ़ने की, यकीनन थोड़ा सही पढ़ दिया होगा मैंने। बिल्कुल ठीक पढ़ा। मैं तो आपको देख के खुश होता हूँ और आई अप्रिशिएट यू ऑन स्क्रीन ऑनलाइन कि आप माशाल्लाह बहुत तेजी से इंप्रूव कर रही हैं और मेरे दिल से आपके लिए दुआएं निकलती हैं। बहुत शुक्रिया। और ये इससे भी ज्यादा अच्छा लगता है कि जब आपके टीचर आपके स्टूडियो में मौजूद हो और उन्होंने आपको देखा हो कि जब आपने स्टार्ट लिया था और उसके साथ साथ आप ग्रो करें, बेशक थोड़ा कर रहे हो लेकिन कितना अच्छा लगता है आप उन्हीं का इंटरव्यू दोबारा से करें और वही आपको बताएं कि आप थोड़ा अच्छा करें। क्योंकि हमारे यहाँ होता है ना कि टीचर कहते हैं कि जो स्टूडेंट है या उनके करीबी लोग हैं उनकी ज्यादा तारीफ नहीं करनी वरना वो सीखेंगे नहीं। लेकिन अहमद साहब की एक अच्छी चीज ये है कि वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे होते हैं क्योंकि इनके यूनिवर्सिटी में जो इनके स्टूडेंट्स हैं उनको भी काफी ज्यादा अप्रिशिएट करते नजर आते हैं। अहमद साहब माशाल्लाह से इतना जबरदस्त लिखते हैं। अभी मेरा दिल चाह रहा है कि पहले हम आपकी खूबसूरत सी शायरी में कुछ सुन लेते हैं फिर इस पे बात करते हैं। जी ठीक है, मैं पेश करता हूँ आपको। हवा से शहर पे जब रात छाने लगती है, क्या बात है। हवा से शहर पे जब रात छाने लगती है, तेरी जुदाई मेरी जान को आने लगती है, तेरी जुदाई मेरी जान को आने लगती है। क्या बात है। कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मैं बहुत खिलखिला के हंसता हूँ, कभी कभी मेरी वहशत ठिकाने लगती है। और ये शेर देखिएगा इरम के, जो कह कहे न लगाऊं तो मेरे सीने से, क्या बात, जो कह कहे न लगाऊं तो मेरे सीने से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। क्या बात है, वाह। जो कह कहे न लगाऊं तो मेरे सीने से किसी के रोने की आवाज आने लगती है। और ये जो कॉलेज में जो हम मुशायरे पढ़ते हैं इस शेर की वहां पे बहुत ज्यादा क्या डिमांड की जाती है, बार बार कहा जाता है कि प्लीज सुनाइएगा। बिल्कुल। वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगा था कॉलेज में, वाह वाह। वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगा था कॉलेज में, अकेली हो तो मेरे गीत गाने लगती है। क्या बात है, वाह वाह वाह। मुकर्रर, मेरा ख्याल है दोबारा से मैं भी ये डिमांड कर रही हूँ अब। बहुत खूबसूरत। वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगा था कॉलेज में, वो जिसको मैं नहीं अच्छा लगा था कॉलेज में, अकेली हो तो मेरे गीत गाने लगती है। क्या बात है, बहुत। हवा से शहर पर जब रात छाने लगती है, तेरी जुदाई मेरी जान को आने लगती है। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। अहमद साहब, हमारे यहाँ जब भी कोई इंटरव्यू किसी शायर का किया जाता है तो एक होस्ट के माइंड में ये चीजें आ रही होती है कि एक शायर आएंगे जो बड़ा संजीदा सा होगा, बहुत कम जवाब देंगे, अपनी ही जिंदगी में अपनी ही एक मौज में होंगे। लेकिन जब भी आपसे मुलाकात हुई, जब भी आपका इंटरव्यू किया, आप हमेशा माशाल्लाह से स्माइल करते नजर आते हैं। और स्पेशली जब आप अपने यंगस्टर्स, आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ मैंने आपको क्लासरूम की एक्टिविटीज में देखा है, आप बिल्कुल टोटल ऑपोजिट पर्सनैलिटी हैं। तो ये इतना चेंज कैसे? बड़ी अच्छी बात की आपने और मुझे हैरत है और खुशी भी है कि आप कितना नोट करती हैं माशाल्लाह, और ऑब्जर्वेशन कितनी आपकी कीन है और माइन्यूट लेवल पे जाके डिटेल्स आप नोट कर रही होती हैं। असल में जब मैंने टीवी शुरू किया तो मेरे जो प्रोग्रामिंग हेड थे
उन्होंने कहा कि आपको स्माइल करना चाहिए, जब आप स्क्रीन पे आए तो आपको प्लेजेंट लगना चाहिए। तो मैं इसीलिए आपको भी अप्रिशिएट कर रहा था कि जो लाइवलीनेस होती है मॉर्निंग की, वो आपकी आवाज से छलक रही होती है और आपके चेहरे से और आपकी आंखों की चमक बता रही होती है कि आप मॉर्निंग शो कर रही हैं। तो ये आप तो खुद टीवी पर्सन है, आप अच्छी तरह जानती हैं कि स्क्रीन पे स्माइल करना कितना अहम होता है। तो इसलिए जब भी हम स्क्रीन पे होते हैं, मैं स्क्रीन पे होता हूं, बतौर एंकर स्क्रीन पे हूं या बतौर मेहमान स्क्रीन पे हूं, तो एक स्माइल सी जरा हम कर लेते हैं कि हमारे जो देखने वाले हैं हजारों गम में, हर वक्त गम में रहते हैं, हम 95% तो दुखी रहते हैं, तो 5% अगर हमें देख के लोग जरा थोड़ा सा लाइवली हो जाते हैं, प्लेजेंट हो जाते हैं, तो ये अच्छी बात है, होना चाहिए। शेर की इंटैक्टनेस अपनी जगह है, उसकी संजीदगी अपनी जगह है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छा शेर जो है जरूरी है कि आपको रुलाए, वो फिक्र पे आमादा कर सकता है, वो आपको इलेशन कर सकता है, आपको एलिवेट कर सकता है, ऊपर ले जा सकता है, और आप उससे भी तो स्माइल करते हैं। बंदे को जब बहुत मजा आ रहा होता है किसी म्यूजिक का या किसी अच्छे शेर का, तो हल्की सी स्माइल उसके चेहरे पे आ जाती है। तो ये वो स्माइल से मुख्तलिफ है उस स्माइल से जो कॉमेडी से आती है, ये वो स्माइल है जो लज्जत से, ज़ौक़ से, टेस्ट से आती है। क्या बात है, क्या बात है। अहमद साहब थोड़ा बताइएगा, माशाल्लाह से एक बेहतरीन टीचर भी है, मैंने जैसे पहले भी जिक्र किया, मीडिया पढ़ने वाले काफी ज्यादा तादाद में लोग हैं, क्योंकि आज मैं आपका इंटरव्यू दो तरह से, दो पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से करूंगी, एक बेहतरीन टीचर और एक शायर के तौर पे। तो मुझे बताइएगा, मीडिया पढ़ने वाले लोग बहुत ज्यादा आगे आ रहे हैं, एक्टिंग पढ़ने वाले लोग ज्यादा आ रहे हैं, हमने देखा है कि काफी क्रिएटिव बच्चे भी आपके क्लासरूम में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में भी काम कर रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इतनी अपॉर्चुनिटीज आगे हैं, जितने टैलेंटेड बच्चे हमारे पास हैं? ये तो आपने दुखती रग छेड़ दी बिल्कुल, आप इसका मतलब है कि आपको किसी हद तक तो इसका जवाब मालूम है जी, लेकिन वो होता है ना डायरेक्टली फ्रॉम दी हॉर्सेस माउथ, वो वाली बात शायद आप करना चाह रही हैं, या आपने बिल्कुल दुरुस्त तरफ इशारा किया। अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं। मेरे पास जो फील्ड है, जो मैं पढ़ाता हूं, वो टीवी और फिल्म पढ़ाता हूं, तो दोनों में सैचुरेशन बहुत ज्यादा। फिल्म में तो काम ही नहीं हो रहा पाकिस्तान में, अगर थोड़ा बहुत होता है तो ज्यादातर वो कराची में होता है। इसी तरह जो प्रोग्रामिंग जो किसी हद तक लाहौर में है, लेकिन अगर आप चाहते हैं अपना फिक्शन में जाना, यानी ड्रामे में जाना, तो आपको यू विल हैव टू रीलोकेट योरसेल्फ टू कराची। तो अगर आप करंट अफेयर्स में, तो आपको इस्लामाबाद में जाना पड़ता है ज्यादातर, लाहौर में कम काम होता है। तो ये हम पहले ही स्टूडेंट्स को बता देते हैं कि बेटा ये सूरत हाल है इंडस्ट्री की इस वक्त, लेकिन इंशाल्लाह बेहतरी की उम्मीद तो है, बेहतरी आएगी, क्योंकि ये मुमकिन नहीं है कि बेहतरी ना आए। हम लोग सब अपने अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला सुनने वाला है और देखने वाला है, और हमारे खलूस को समर जरूर लगेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हमारे साहब, क्या फिल्म एंड थिएटर पढ़ने से हमारी जो फिल्म है, जो उस तरह से काम नहीं कर पाई, जिस तरह से क्लैप्स की और हमने दोबारा से ट्राई की है स्टार्ट लेने की, और इंशाल्लाह बेहतर है, लेकिन फिर कोविड की वजह से दोबारा से सिचुएशन उस तरह से बेहतर नहीं हो पाई, तो जो नए बच्चे हैं जो फिल्म थिएटर पढ़ के आगे आएंगे, तो आपको लगता है कि फिल्म को ज्यादा हम प्रमोट कर पाएंगे, इस इंडस्ट्री को बाकायदा तौर पर बहाल कर पाएंगे? जी, मैंने चंद रोज पहले किंग्समैन एक फिल्म देखी, वो सीरीज की तीसरी फिल्म थी, और मैं हैरान रह गया देख के कि उसमें रास्पुटिन जो था उसका जिक्र था और उसका कैरेक्टर पेंट किया हुआ था, बड़ा कॉमिक वे में भी था, लेकिन बड़ी संजीदा भी उसमें सारी कॉन्स्पिरेसीज। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार थी उससे पहले का जो है ना, आप समझ लें प्रीक्वल उन्होंने बनाया। तो मैं देख के हैरान रह गया कि फिल्म को इस लेवल तक ये लोग ले गए हैं कि अब एक आम मामूली पढ़ा लिखा आदमी वहां पे सरवाइव कर ही नहीं सकता। हर लिहाज से टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, क्रोमा पे बहुत ज्यादा शूट होता है, सारा काम पोस्ट प्रोडक्शन पे हो रहा होता है, और स्टोरी को ऐसे ऐसे लोग लिख रहे हैं जो तारीख से पूरी तरह वाकिफ हैं, तारीख के किरदारों से वाकिफ हैं, हिंद सिंध की तारीख, यूरोप अफ्रीका की तारीख, रूस की, इंग्लैंड की तारीख, सब की तारीख जानते हैं, और बेहतरीन उस तारीख से मवाद उठाते हैं और बेहतरीन कहानी बनाते हैं। यही बात जब हम अपने स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटीज में बताते हैं, तो यही हम उनको अलर्ट करते हैं कि बेटा आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा अब इस कंपटीशन में जिंदा रहने के लिए। हमारे हमसाया मुल्क में जो फिल्म बन रही है, वो भी बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद एक एक चीज पे इरम रिसर्च करते हैं। वो न सिर्फ ये कि तारीखी हकायक को पकड़ के फिक्शनलाइज करते हैं, बल्कि उस पर उन्होंने साइंटिफिक अंदाज में मेहनत करना शुरू कर दी है कि पहले 5 मिनट फिल्म की ये चीज दिखाएंगे जिससे हम हुक करेंगे तमाम अपने ऑडियंस को, व्यूअरशिप को सिनेमा के अंदर, उसके बाद ये करेंगे, उसके बाद ये करेंगे, और स्क्रीन प्ले पे बाकायदा तवील सेशंस होते हैं और साइंटिफिक एनालिसिस किया जाता है स्क्रीन प्ले पे कि ये चीज स्क्रीन पे प्ले होनी है, चलनी है, तो इसको इस तरह होना चाहिए, नहीं इस तरह होना चाहिए, मेरा आइडिया ये है और आपका आइडिया ये है। और डीओपी के साथ डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी जो है या सिनेमेटोग्राफर जो है, उसके साथ
तवील मीटिंग्स होती हैं डायरेक्टर साहब की एंड सो फोर्थ, तो इस कदर ज्यादा मेहनत की जाती है, इसलिए पढ़ना बड़ा जरूरी है और पढ़ के जब ये लोग आएंगे तो बहुत अच्छे होंगे। बिल्कुल अहमद साहब, पहले ऐसा होता था कि एक फिल्म बनती थी जिसको पूरी फैमिली देखती थी और बाद में उसको फिल्म के तौर पे ही लेके छोड़ दिया जाता था। अगर आप कुछ भी चीज बनाते हैं या हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी चीज सामने आती है तो फौरन से आप गूगल करते हैं। बच्चे को पता होता है कि हिस्ट्री में ये चीज चेंज कर दी गई है। अटरूल एक ड्रामा आया टर्की से रिलेटेड जिसको इतनी पजीराई मिली, पाकिस्तान में भी लोगों ने पसंद किया, लेकिन वहीं पे लोगों ने बाकायदा तौर पे उसको क्रिटिसाइज भी किया। अच्छा, इसमें ये चीज होनी चाहिए थी, इसमें ये नहीं, तारीख में ये नहीं है, तो अब आप कुछ भी बना के स्क्रीन पे नहीं दिखा सकते कि आपने बना दिया तो बस ठीक है, लोग देख लेंगे खामोशी से। अब ऐसा नहीं होता, अब चीजें चेंज होना शुरू हो गई। अहमद साहब, आप बेहतरीन होस्ट रह चुके हैं, होस्टिंग भी कर चुके हैं, तो होस्टिंग को खैराबाद क्यों कह दिया? क्यों बस टीचर और मतलब एक तो बहुत बड़ा होता है ना उस्ताद का, वो तो है, शायरी और इन चीजों को लेके चले, होस्टिंग को क्यों खैराबाद कहा? ये मुझसे अक्सर सवाल पूछा जाता है और इसका मैंने जो जवाब है, सच्चा जवाब है वो ये है कि होस्टिंग एक बहुत पेन्स टेकिंग काम था और बहुत ज्यादा वक्त ले रही थी। अच्छा। मेरे पास जिंदगी में एक दिन में 24 घंटे हैं आप सब की तरह, तो मैंने उन 24 घंटों को इस तरह तकसीम करना था कि मैं अपना क्रिएटिव काम उसको मैं सेक्रीफाइस नहीं कर सकता, तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। तो मैंने लिखने के लिए वक्त जो था वो इसमें से फिर निकाला। मैंने कहा कि ये जो होस्टिंग है ये तो बहुत ज्यादा, हमें जाहिर है मैं बगैर तैयारी के कभी मेहमान के तौर पे नहीं गया, तो पूजा मेजबान बनना तो मैं बहुत रिसर्च करता था मेहमानों के साथ। जो सेट पे आने से पहले की जो मीटिंग्स होती थी वो भी बड़ी एक्सटेंसिव होती थी मेरी, और मैंने काफी बड़े बड़े लोगों को इंटरव्यूज किए, लेकिन वही बात है कि वो सारा वक्त खा जाते थे। फिर मैंने वन फाइन मॉर्निंग, आप यकीन करें, एक ड्रीमी आगाज था, समझ लें कि जिसका ख्वाब देखा जाता है कि मैं पीटीवी पे होस्ट करना शुरू कर दिया मैंने। लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा कि नहीं, ये काम चूंकि मेरी क्रिएटिव जो सलाहियत है इसको ओवरवेल्म कर रही है, ये डोमिनेट कर रहा है और ये इसको कंज्यूम कर रहा है एक्चुअली फॉर दैट मैटर, तो उसके बाद फिर मैंने होस्टिंग मुकम्मल तौर पे छोड़ दी और अपनी पूरी तवज्जो शेर व अदब को दी। इसलिए वजह से मैंने ये होस्टिंग छोड़ दी। चलिए, शेर व अदब को अगर आपने पूरी तवज्जो दी तो आपकी खूबसूरत सा कोई लिखा हुआ नज़म, कोई शायरी, और आपके एक टप्पे भी बड़े फेमस है जो बहुत शौक से सुने जाते हैं, तो अब आप पे डिपेंड करता है आप हमें क्या सुना रहे हैं। आप मुझे बताइए, अगर आप टप्पे सुनना चाह रही हैं तो फॉर्चुनेटली मैं ये किताब लेके आया हुआ हूँ, इसमें से सुना देता हूँ। इसमें से सुना दीजिए, क्योंकि वो बड़ा मजा आ रहा होता है वो टप्पे सुनने का, और मोस्टली लग रहा होता है जैसे हमारे कहे हुए अल्फाज है, मतलब जो हर किसी के दिल में होते हैं ना। तो अहमद साहब की एक अच्छी चीज ये भी है कि क्योंकि इनकी ऑब्जर्वेशन, ऑफ कोर्स शायर है तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऊपर से उस्ताद है, उस्तादों के उस्ताद, क्योंकि इन्हीं की क्लासरूम से बहुत से बच्चे निकल के आगे आए हैं माशाल्लाह से मीडिया में और काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उनको बेहतर पता है कि किस तरह से लोगों की आजकल ख्वाहिश क्या होती है, ये डिमांड क्या होती है। जी अहमद साहब। जी, मैंने टप्पे इसलिए लिखे कि अपनी जो मादरी जुबान है, हाँ जी, इसकी खिदमत की जाए, तो आपकी खिदमत में इरम की फरमाइश पे पेश किया करता हूँ। मोती 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 वेले दी मैं कंध टपके तेरे वेड़े ही चांद खलोती। क्या बात है, क्या बात। वेले दी मैं कंध टपके तेरे वेड़े ही चांद खलोती, मोती 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 बोली 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 जे मैं तेथों मुख मोड़िया, जे मैं तेथों मुख मोड़िया मैनू मार छड़ी गोली। क्या बात है। बोली बोली बोली। और ये देखिएगा टप्पा इसका कि तोता 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 ऐसे पिंड आन वसिया जिथे डीगर नू पै जाए सोता। क्या बात है। तोता तोता तोता। और मेहंदी 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 भा अकलापे दी मेरी हिक नू साड़दी रहंदी। क्या बात है। मेहंदी मेहंदी मेहंदी। और जनाब आरी 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 वेले च तरेड़ पै गई, वेले च तरेड़ पै गई जदों तकिया तू जांदी वारी। क्या बात है। आरी आरी आरी। और ये देखिएगा आखिरी आपकी खिदमत में, हाय 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 उस भी मर जाना, हाय 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 उस भी मर जाना जिदे रूप तो चन शर्माए। क्या बात है। हाय हाय। क्या बात है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत आपने लिखा है। अहमद साहब, होस्टिंग को तो वक्त की वजह से आपने कर दिया कि काफी ज्यादा वक्त देना पड़ता था, तो टीचिंग में भी तो बहुत ज्यादा वक्त देना पड़ता है। एक तो स्पेसिफिक टाइम होता है ना कि 7 से 8 या 8 से 9 है, लेकिन आपकी एक्टिविटीज तो बहुत लॉन्ग होती हैं, सारा सारा दिन। अक्सर आप इवनिंग में, शाम में भी प्रैक्टिस करवा रहे होते हैं एक्टिंग के लिए, वोकल अच्छा करने की प्रैक्टिस की जा रही होती है। आपने बहुत से ये होते हैं कि आपने इस पे एक्ट करना है, आप कैसे एक्सप्रेशन दे सकते हैं, तो ये भी तो टाइम टेकिंग है। जी हाँ, बड़ा दिलचस्प, आपने बड़ा सही
पकड़ा है और कनेक्ट किया है। तो बाकी असल में होस्टिंग जो था ना वो मुझे थोड़ी सी लेस क्रिएटिव, अगर चाहिए बहुत क्रिएटिव है, हाँ। लेकिन ये मैकेनिकल ज्यादा है। हाँ, आप जानती हैं I इसको, agree, हमें हाँ। अपना स्क्रिप्ट याद करना पड़ता है, फिर अपने हर चीज़, एक्सप्रेशंस हाँ। पे। जी हाँ, तो ये ज्यादा लेस क्रिएटिव है और मोर मैकेनिकल है। जबकि जो टीचिंग है वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव है। जैसे आपने फरमाया कि ये आपने बिल्कुल ठीक नोट किया कि मैं वाकई लोगों के वोकल्स को, अपने स्टूडेंट्स के वोकल्स को दुरुस्त करने के लिए या 9 इमोशंस जो हैं उनको प्रैक्टिस करवाता हूं, ताकि वो जब स्टेज पे या स्क्रीन पे जाएं तो उनको ऐसे चुटकी बजाती उसे कहें कि अब हंसें, अब रोएं, अब दुखी हो जाएं, हाँ। बहादुरी दिखाएं, अब खौफजदा हो जाएं। तो ऐसे ऐसे वो अपने कैरेक्टर में डाइव इन करें, स्टे करें, उसके बाद एग्जिट कर जाएं। तो ये सारे हम प्रैक्टिस उसको इसलिए सिखाते हैं ताकि वो बहुत तेजी से अपना ये जो मूड्स है वो चेंज कर सके। तो ये सारा खुद से क्रिएटिव है। बहुत दफा ऐसा हुआ है इरम के मैं किसी को सिखा रहा हूं, उसने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि उससे मैंने सीख लिया है। क्या बात तो ये है। क्रिएटिव प्रोसेस है, टीचिंग एक क्रिएटिव है। मुझे आमद होती है, बाकायदा वाकयात याद आते हैं, उसके बाद हम उन वाकयात को और तरह का रंग देते हैं। जैसे अभी कुछ देर पहले कह रही थी ना कि बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट हैं, वो ये देखते हैं कि अर्तुल में ये चीज दिखा रहे हैं, वो तो हिस्ट्री में नहीं है। तो मुझे याद आ रहा था इस बात पे कि अल्लामा इकबाल ने बड़ी अच्छी एक बात की। उन्होंने कहा कि आर्ट इज अ सैक्रेड लाई। फन होता तो झूठ है लेकिन बड़ा मुकद्दस होता है। क्या बात है, बहुत इसी तरह तारीख आपका एक अपना सच है, लेकिन स्क्रीन का एक अपना भी सच है। एक अपना ही सच है। इसको ये नहीं कह सकते कि ये झूठ बोले, ये ड्रामा झूठा है। भाई ड्रामा तो है ना, तो ड्रामे का अपना सच है, और वो है भी ड्रामा, उसको आप झूठा नहीं कह सकते। Exactly. बहुत ही खूब। अहमद साहब, मुझे बताइएगा, जो थिएटर के एक्टर होते हैं और जो दूसरे स्क्रीन के एक्टर होते हैं, और अगर उन्होंने थिएटर नहीं किया, अगर उनका थोड़ा सा कंपैरिजन, वैसे तो कंपैरिजन बनता नहीं क्योंकि थिएटर के लोग बहुत स्ट्रांग एक्टर होते हैं, तो क्या समझते हैं कि थिएटर करना कितना जरूरी है एक एक्टर के लिए? क्योंकि कुछ सेकंड में आपको अंदाजा हो जाएगा स्टेज पे जाके कि लोग आपको कितना अप्रिशिएट करें। एक क्लैप की वजह से आपको अंदाजा हो जाता है, आपके वोकल से अंदाजा हो जाता है। तो क्या समझते हैं कि थिएटर करना जरूरी है एक एक्टर के लिए? बिल्कुल जी, थिएटर करना बहुत जरूरी है। सारी दुनिया में इसको कंपेयर किया जाता है स्टेज वर्सेस स्क्रीन पे। बाकायदा लंबे लंबे सेशंस होते हैं, सेमिनार होते हैं, और बड़े बड़े लोग आके अपने अपने आइडियाज और अपने तजुर्बात शेयर कर रहे होते हैं। मेरा ख्याल है कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को कहता हूं कि जैसे शायरी करने के लिए आपको हरूफ तहज्जी सीखनी पड़ती है, आप हरूफ तहज्जी सीखे बगैर शायरी नहीं कर सकते। लेकिन हरूफ तहज्जी सीख लेने का मतलब ये नहीं है कि अब आप शायर भी बन जाएंगे। आप बहुत अच्छे कॉलम निगार बन सकते हैं, आप बहुत अच्छे इरम जैसे बहुत अच्छे एंकर बन सकते हैं। तो इसी तरह स्टेज करने का मतलब ये नहीं है कि अब आप स्क्रीन पे भी बहुत पावरफुल एक्टर होंगे, लेकिन स्टेज के बगैर आप स्क्रीन पे जा नहीं सकते। अगर स्टेज के बगैर स्क्रीन पे जाएंगे तो आप बड़े बड़े ब्लंडर्स करेंगे और आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि स्टेज आपको पूरी तरह जो है वो ऐसी, यानी आप इमर्स कर जाते हैं जब आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। लेकिन एक बात मैं इरम हमेशा ये कहता हूं, आपके लिए भी दिलचस्पी का बायस होगी कि स्टेज की एक्टिंग को स्क्रीन पर लेके जाना ये आपको फ्लॉप करने के लिए बेहतरीन नुस्खा है। अच्छा। वजह क्या है? उसकी वजह यह है, मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स से कहता हूं कि जब आप स्क्रीन पे जाएं तो स्टेज पे किया हुआ सारा काम अनलर्न कर दें, अनलर्न करें, उसको ज़हन में मत रखें। रूल डिफरेंट है ना, रूल्स डिफरेंट है बिल्कुल। अच्छा, ठीक है। क्योंकि अगर देखिए आप स्टेज पे बैठे हुए हैं और या एक्टिंग कर रहे हैं तो आपके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने मैटर नहीं करते, क्योंकि जो सबसे करीबी बंदा है वो भी आपसे कम से कम 50 फुट दूर है, 30 फुट दूर है, और जो बिल्कुल आखिर पे जो बैठा है वो तो कितना ही दूर है। तो फेशियल एक्सप्रेशंस इतने ज्यादा पावरफुल नहीं होते, लिहाजा वहां पे बड़ा एग्जैजरेट करना पड़ता है हर चीज को, हाथों से, पांव से, बॉडी से। तो आपकी बॉडी बोलती है। तो इसीलिए हम जब थिएटर की एक्टिंग करवाते हैं तो उसको कहते हैं कि फील योर बॉडी फर्स्ट, क्योंकि यू विल हैव टू स्पीक थ्रू योर बॉडी। तो एक्ट थ्रू योर बॉडी, एक्ट का मतलब ही है करना कुछ, ठीक है, एक्शन। तो दूसरा ये कि जब स्क्रीन पे जाते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ यू विल हैव टू बी वेरी कंसिडरेट एंड वेरी वॉचफुल अबाउट योर एक्टिंग, कि वहां पे तो आप जोर से पलक झपकेंगे, और अगर डायरेक्टर साहब ने, अब डीओपी ने ये कहा कि अब आपको टाइट लिया हुआ, यानी क्लोज अप आपका लिया हुआ है, तो उसमें अगर आप जोर से भी आंख भी झपकेंगे ना तो वो एक ब्लास्ट होगा, धमाका होगा। और आपका देखने वाला इतनी बड़ी स्क्रीन पे जब वो आईमैक्स पे देख रहा होगा और जोर से आप पलक झपकेंगे तो इसका मतलब ही कुछ और होगा। सब लोग डरेंगे। अगर आप डराने के लिए कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप रूटीन में कर रहे हैं, थिएटर की एक्टिंग वहां लेके गए हैं, तो आप बेड़ा गर्क कर देंगे स्क्रीन के इम्पैक्ट को। ये बात है, ये डिफरेंस है। थिएटर के एक्टर है जब वो स्क्रीन पे काम करेंगे तो वो टोटल मुख्तलिफ एक तो एक्सपीरियंस होगा, दूसरा उनको उस तरह से एक्ट नहीं करना जैसा उन्होंने थिएटर पे किया, राइट? अब आप मुझे थोड़ा सा इस तरफ मैं आपको लेके आती हूँ कि अगर कोई फिल्म या ड्रामे का एक्टर है, उसको हम थिएटर पे लेके आते हैं, तो क्या वो भी उस तरह से परफॉर्म कर पाएगा जैसे थिएटर के लोग? बिल्कुल नहीं। देखें, लो टोन में, लो टोन जिसे हम कहते हैं, उसमें रह के परफॉर्म करना पड़ता है। और थिएटर एक्टर एग्जैजरेशन है,
और आप देखें कि अगर आप गौर फरमाएं पुरानी पाकिस्तान की पंजाबी फिल्में, इवन इंडिया की फिल्में बेहतरीन जो थी, वो कितना लाउड बोलते थे और आके कैमरे को फेस करते थे। और मतलब मैं अगर आपसे बात कर रहा हूं और आप यहां खड़ी हैं तो मैं आपसे 4 कदम आगे निकल के आपकी तरफ टर्न नहीं होऊंगा, बल्कि यहीं पे देखता रहूंगा सामने ही। तो वो थिएटर की उनकी ट्रेनिंग थी, ऊंची आवाज में बोलते थे, इसको हम कहते थे वो नौटंकी जो पुराने जमाने की होती है उसकी ट्रेनिंग थी। लेकिन अगर स्क्रीन का आदमी, जैसा कि आपका सवाल है, स्टेज पे जाएगा, वो अपनी लो टोन वाली एक्टिंग को, बड़ा जो सटल एक्टिंग जिसे हम कहते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस का माहिर होगा, वहां पे जाके वो आंखों से और फेशियल एक्सप्रेशन से एक्टिंग करने की कोशिश करेगा। खौफ भी यहां से डिपिक्ट करेगा, खुशी भी यहां से डिपिक्ट करेगा। वो तो कम्युनिकेट ही नहीं होगी आखिरी बैठे बंदे तक, आखिरी जो बंदा है कतार में है, जो लोग बैठे हुए हैं, तो ताली कब बजेगी? आप देखें धड़ाम करके आप स्टेज पे गिरते हैं मरने के बाद, तो कितनी ताली बजती है। यही आप फिल्म में गिरेंगे तो लोगों को होगा कि ये कैसे, ये क्या हुआ है। बड़े आराम से गिरना पड़ता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो ये है कि इधर का बंदा उधर जाएगा, वही रूल्स लेके फ्लॉप होगा, उधर का बंदा इधर आएगा, रूल्स वही अगर अप्लाई करेगा तो वो फ्लॉप होगा। अपने अपने इसके रूल्स हैं, लेकिन अलग अलग एसओपीज दोनों को फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन आखिर पे ये जरूर मैं कहूंगा कि स्टेज करना एक फिल्म के या स्क्रीन के थिएटर के लिए उतना ही जरूरी है जितना शायर के लिए हुरूफ तर्जी, अल्फाबेट सीखना। जबरदस्त। अब जी अहमद हमाद साहब के वापस आते हैं, जो शायराना अंदाज है उसकी तरफ वापस आ जाते हैं, क्योंकि अभी हम थिएटर और फिल्म की बात कर रहे थे। तो अहमद साहब, माशाल्लाह आपने इतना खूबसूरत लिखा हुआ है, तो चंद अशार, क्योंकि वक्त हो रहा है ब्रेक का, और मैं चाह रही हूँ कि उससे पहले हम आपसे खूबसूरत सा कुछ आपकी नज़म या आपने जो भी इतने खूबसूरत शेर लिखे हैं उनमें से चंद अशार अगर आप फरमा दें। अपने होने का भी इजहार नहीं कर सकता, अपने होने का, अपने होने का भी इजहार नहीं कर सकता, मैं तुझे खुल के कभी प्यार नहीं कर सकता। क्या बात है। जहल से जंग में चुपचाप मरेगा एक दिन, जहल से जंग में चुपचाप मरेगा एक दिन, तू अगर लफ्ज को तलवार नहीं कर सकता। तूने छोड़ा, शेर देखेगा इरम, क्या बात। तूने छोड़ा तो यकीन आया कि कर सकता है, तूने छोड़ा तो यकीन आया कि कर सकता है, मैं समझता था मेरा यार नहीं कर सकता। क्या बात है। तूने छोड़ा तो यकीन आया कि कर सकता है, मैं समझता था मेरा यार नहीं कर सकता। सामने आके तेरे बारे में सच बोलता हूं, यानी छुप कर मैं कभी वार नहीं कर सकता। और जिस तरह मैंने जमाना भी तेरी नजर किया, जिस तरह मैंने जमाना भी तेरी नजर किया, वैसे इस शहर का जरदार नहीं कर सकता। अपने होने का भी इजहार नहीं कर सकता, मैं तुझे खुल के कभी प्यार नहीं कर सकता। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया अहमद साहब आपके कीमती वक्त का। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहेगा पाकिस्तान के साथ। अहमद हम्माद के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। शुक्रिया।